नमस्ते, सुप्रभातम। ढेर सारा स्वागत आप सभी लोगों का। और देखिए, योग में प्राणायाम जो है अपनी बहुत ही प्रमुख विशेषता रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि प्राणायाम को करने के लिए 4 प्रकार के स्टेप्स का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी प्राणायाम अगर करेंगे आप तो उसमें 4 स्टेप होते ही होते हैं: रेचक, पूरक, कुंभक और बाह्य कुंभक। इन 4 प्रकार के स्टेप से ही हमारे प्राणायाम बनते हैं, यानी कि श्वास को रोकना, छोड़ना, फिर रोकना और फिर लेना। ये 4 प्रकार के स्टेप से ही हमारे प्राणायाम बनते हैं। अब इन स्टेप्स में आप कितना अच्छा आप समय दे सकते हैं, कितना अच्छा उसमें आप विराम दे सकते हैं, कितना अच्छा आप उसमें अभ्यास करके उसको रोक सकते हैं, ये आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने सुना होगा या फिर आप जानते भी हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर जो कछुआ है वो कछुआ बड़ा कम समय तक सांस लेता है। उसकी सांसों की जो गति है वो बहुत स्लोली होती है, जिसकी वजह से उसकी आयु जो है बहुत लंबा उसकी आयु होती है। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, जिन्होंने इन सब चीजों का जो शोध किया, शोध करने के बाद इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी संरचनाएं उन्होंने लिखा मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव धर्म के लिए, ताकि उसको धारण करके हम विशेष रूप से अच्छा बढ़िया तरीके से अपने हम लोग जीवन यापन, जीवन शैली को हम एक अच्छे दिशा में ले जा सके, एक अच्छे सुधार की स्थिति में लेकर के हम लोग चले। उसमें आता है त्रिबंध लगाना। प्राणायाम के अंदर त्रिबंध लगाना और नौली क्रिया करना। त्रिबंध लगाने के लिए आपको 3 प्रकार के बंध लगाए जाते हैं, जिसमें मूलाधार बंध, उड़ियान बंध और जलंधर बंध। जलंधर बंध हमारे गले में लगता है, उड़ियान बंध पेट में लगता है और मूलाधार बंध, जिसको मूल बंध बोलते हैं, वो हमारे पीछे, हमारे ग्रोइंग पार्ट के पास में और उसके नीचे वाले हिस्से में मूलाधार बंध होता है। जैसे ही हम सांस को पूर्ण तरीके से हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हमारे पेट के अंदर बिल्कुल हवा नहीं रह जाता है, उस समय सबसे पहला जो बंध लगाते हैं उसको जलंधर बंध कहते हैं। उसको जैसे पूरा बाहर निकाल दिए, बाहर निकालने के बाद यहाँ एक लॉकिंग सिस्टम, उसको लॉक लगाने के बाद अपनी ठोडी को नीचे ला करके हमारे ये जो दोनों हड्डियों के बीच में ये एक गड्ढा आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इस गड्ढे के पास ला करके इसको इस प्रकार से लगा देते हैं, ताकि सांस जो हम बाहर छोड़ रखे हैं वो सांस अंदर ना आए। उसके बाद मूलाधार बंध को लगाते हैं, यानी कि पीछे से हमारे अग्नाशय का जो भाग है उस भाग को सिकोड़ करके अंदर की तरफ उसको सिकोड़ कर रख देते हैं, ताकि नीचे से भी किसी प्रकार के पासेस ना हो पाए। उसके बाद लास्ट स्थिति आती है उड़ियान बंध की। अब पेट में से गैस तो बाहर निकल रखा है, तो आप पेट को धीरे धीरे करके आप अंदर समेटना उसको शुरू करते हैं। और समेटने के बाद आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक उसको रोक करके रखते हैं। चलिए एक बार करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। सबसे पहले एक लंबी सांस लें, छोड़ दें, बहुत सुंदर। फिर से एक लंबी सांस लें,
और इस बार पूर्ण तरीके से नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। पूर्ण तरीके से छोड़ने के बाद ठोड़ी को आप यहाँ लगाएं, फिर मूलाधार बंद, उसके बाद उड़ियान बंद। इसका जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, पेट से संबंधित और मन से संबंधित विकार जो है, देखिए बाह्य प्राणायाम, नौली क्रिया, ये सब चीज योग में प्राणायाम के अंदर काफी महत्व की क्रिया में आती है। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन आप जरूर करें। ये लास्ट में जाकर के नौली बन जाती है, क्योंकि नौली क्रिया करने के लिए आपको बाह्य प्राणायाम करना आना चाहिए। बाह्य प्राणायाम मतलब त्रिबंध लगाना आना चाहिए। तीनों प्रकार के जब आप बंध लगाना अच्छी तरीके से आप संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद नौली को करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बगैर त्रिबंध लगाए नौली नहीं हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप त्रिबंध लगाएं। इसमें और देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय इसको रोकने की कोशिश, अचानक नहीं, रोज रोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऊपर वाले ने ये सांसें हम लोगों को उपहार स्वरूप दिया हुआ है। इनको संजो के रखना और अपने स्वास्थ्य को सही रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है।